भाई लोगों के कमेंट्स देखने के बाद आज की वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला, आपका आयरन रिमूवर होता क्या है, क्या हमारी कार के लिए जरूरी है। दूसरा, भाई लोगों की डिमांड थी कि सॉफ्ट 99 की तरफ से आने वाला आयरन टर्मिनेटर का रिव्यू करो। आप इसको आयरन रिमूवर कहो या फिर आयरन टर्मिनेटर, बात एक ही है। आयरन रिमूवर का काम ये होता है जो आपकी कार की बॉडी और व्हील्स पर चिपके हुए आयरन पार्टिकल्स होते हैं उनको डिसॉल्व करना, ताकि वो हमारे कार के पेंट सरफेस से रिमूव हो सके। अब बात करते हैं आयरन पार्टिकल्स हमारी कार के ऊपर आते कहां से हैं। 90% जो आयरन पार्टिकल्स हमारी गाड़ी के ऊपर होते हैं वो रोड पे चलने वाले ट्रैफिक से ही होते हैं। बाकी रिमेनिंग 10% के लिए इंडस्ट्रियल फॉल आउट बोल सकते हैं, या फिर मेटल जहाँ पे कटिंग होती है, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हम गाड़ी को पार्क कर देते हैं, ऐसी एरिया की वजह से होते हैं। अब जो आयरन पार्टिकल का सबसे मेन रीज़न है, हमारी गाड़ी का खुद का ही ब्रेक डस्ट है जो रोड पे ट्रैफिक चलता है। ठीक है, अब ब्रेक डस्ट होता है, आपने देखा है आपके एलॉयज ब्लैक हो जाते हैं। कितना ब्रेक डस्ट हमारे एलॉयज पे गिरता होगा। अब उसमें से हमारा जो 10 to 20% ही मोस्टली स्टिक हो पाता होगा, बाकी 80% एयर में स्प्रेड हो जाता होगा। वो स्प्रेड होने के बाद हमारी गाड़ी के पेंट सरफेस पे ही जाके बैठता है। तो इन आयरन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हमें आयरन रिमूवर या आयरन टर्मिनेटर की नीड पड़ती है। अब कुछ गाड़ियों के लिए आयरन रिमूवर की नीड है और कुछ गाड़ियों के लिए आयरन रिमूवर की नीड बिल्कुल भी नहीं है। जो गाड़ियाँ ट्रैफिक में ज़्यादा ड्राइव होती हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे पार्क होती हैं, या फिर आपका काम ऐसा है आप मेटल फैक्ट्री पे जहाँ पे मेटल का कटिंग का काम ज़्यादा है, मेटल डस्ट ज़्यादा है, वहाँ पे गाड़ी को पार्क करते हो, तो उनके लिए 6 मंथ में एक बार आपको आयरन रिमूवर यूज़ कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं किन कार्स पे आपको आयरन रिमूवर यूज़ करने की नहीं है। जो कार्स ज़्यादा ट्रैफिक में ड्राइव नहीं होती हैं, प्रॉपर टाइम पे वॉश होती हैं, कार पे पेंट प्रोटेक्शन का यूज़ होता है, या फिर वॉशिंग से पहले प्री वॉश यूज़ करते हो, उन कार के बॉडी पार्ट्स पे आपको आयरन रिमूवर यूज़ करने की नीड नहीं है। लेकिन फिर भी जो आपका व्हील होता है उसके लिए आप चेक कर सकते हो आपको आयरन रिमूवर की नीड है या नहीं है। जब भी आप अपनी गाड़ी को वॉशिंग करा रहे हो ना, तो हमेशा जितने भी कॉर्नर्स होते हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे हो गए, जैसे ये सर्कल हो गया, ये वाला एरिया हो गया, जैसे यहाँ कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर्स जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये कॉर्नर हो गया, तो ऐसे कॉर्नर्स पे आपको ब्राउनिश या ब्लैक स्पॉट दिख जाएंगे। उससे आपको पता चल जाएगा आपको अपनी गाड़ी पे आयरन रिमूवर यूज़ करने की नीड है या नहीं है। एग्जांपल के लिए मैं आपको दूसरी गाड़ी दिखाता हूँ अपनी। अब आप यहाँ देख सकते हो कॉर्नर पे ब्राउन ब्राउन डिपॉजिट हो रहा है, और ये वॉशिंग में नॉर्मल शैम्पू से क्लीन नहीं हो पा रहा है। तो ये आपका जो ब्रेक डस्ट है उसकी वजह से यहाँ पे ये डिपॉजिट हो रहा है, और कुछ टाइम के बाद अब ये ब्राउनिश से ब्लैक होएगा। ब्लैक होने के बाद यहाँ से परमानेंटली पेंट डैमेज हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट, आपको अपने सरफेस पे रफनेस फील होएगी, साउंड आएगी। देखो इतनी नहीं आ रही है, इतनी ज़्यादा नीड नहीं है। तीसरा पॉइंट, आपको अपने एलॉय व्हील पे डलनेस देखने को मिलेगी, शाइन कम रहेगी, थोड़ा सा मैटी फॉर्म में देखने को मिलेगा। उस टाइम पे आपको अपनी गाड़ी पे आयरन रिमूवर या आयरन टर्मिनेटर यूज़ करने की नीड है। अगर आप इन 3 पॉइंट को नोट करते हुए अपने एलॉय की केयर कर लेते हो, तो आपका जो एलॉय है वो 10 साल तक भी शाइन रहेगा जैसे आपका नया था। ठीक है, आपको 2 महीने, 6 महीने या 10 महीने तक कोई फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा। जो हमारा पेंट का डिग्रेडेशन का टाइम पीरियड है ना, इसका बहुत डिले होता है, और कम से कम 3-4 साल के बाद आपको फील होएगा कि आपका जो एलॉय है उसमें अब ग्लोस नहीं रही है, थोड़ा सा मैटी हो गया, शाइन नहीं रही है। अब आते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक पे, जो है हमारा सॉफ्ट 99 की तरफ से आने वाला आयरन टर्मिनेटर का रिव्यू। प्राइस की बात करें 750 रुपीज़ का आपको अमेज़ोन पे देखने को मिल जाएगा। क्वांटिटी की बात करें 500 ml की क्वांटिटी आपको देखने को मिल जाएगी। मोस्टली जितने भी आयरन रिमूवर होते हैं, जब हम उनको स्प्रे करते हैं, वो अपना आयरन पार्टिकल के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे उसको डिसॉल्व करते हैं, वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट से पर्पल हो जाता है, या फिर पिंक से पर्पल, या फिर ग्रीन से पर्पल। उससे हमें आइडिया लग जाता है कि हमारे जो आयरन पार्टिकल हैं अच्छे से डिसॉल्व हो चुके हैं। हमारे पेंट सरफेस इस तरीके की पर्पल लाइन्स आ जाती हैं ऐसे नीचे गिरती हुई, जिससे हमें पता चल जाता है हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें वाटर से रिंस ऑफ कर लेना चाहिए। या फिर हर आयरन रिमूवर का अपने टाइम पीरियड होता है, उसके हिसाब से उसको यूज़ कर लेना है। हर आयरन रिमूवर को 10 सेंटीमीटर कम से कम दूर से स्प्रे करना है। दूसरी बात, हॉट सरफेस पे यूज़ नहीं करना है। तीसरी बात, डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ नहीं करना, ज़्यादा देर लगा के छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और कोई इसकी टर्म कंडीशन नहीं है। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, हमने जो प्रोडक्ट का ट्रायल लिया है उसके लिए आपको इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखनी जरूरी है। पैकिंग डेट देख सकते हो 3 अक्टूबर 2025। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक्सपायरी चेक करा देता हूँ इसकी, जो कि है लगभग ये देख सकते हो 4 ईयर्स और 4 ईयर्स आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग डेट। ठीक है, 2029 तक वैलिड है। अभी काफ़ी 3-4 साल, 3-3.5 साल पड़े हैं इसके अंदर। तो उस हिसाब से ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आगे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर से कोई सनलाइट नहीं, कुछ नहीं है, ना हॉट सरफेस है। रात की गाड़ी खड़ी है, सुबह मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं, अभी करते हैं स्प्रे।
हम ही कहीं नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से स्प्रे करेंगे और आपको दिखाएंगे इसका रिजल्ट जेन्युइन रहने क्या वाला है, ठीक है। और पहले ना वाटर से रिंस ऑफ करना होता है। मैंने वाटर से रिंस ऑफ इसलिए नहीं करा क्योंकि मेरे को आपको इसका पर्पल कलर चेंज होते हुए दिखाना है, और जो कि अभी मुझे होता दिख नहीं रहा। देखते हैं आगे कितनी देर लगाता है। इतना मैंने स्प्रे कर दिया, कुछ ज़्यादा ही स्प्रे कर दिया है, इससे ज़्यादा आपको स्प्रे नहीं करना। और इसके ऊपर जो डस्ट वगैरह थी देख सकते हो पहले से ही थी। अगर मैं वाटर से रिंस ऑफ कर देता तो आपको कलर कम चेंज होता हुआ दिखाई देता, लेकिन अब आपको ज़्यादा पर्पल होता हुआ दिखाई देगा। उसके लिए हम वेट करेंगे 2 से 3 मिनट का। ब्रशिंग करना चाहो ब्रशिंग कर सकते हो, 3 मिनट का वेट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो भाई लगभग 1 मिनट से ज़्यादा हो गया है। मैंने वीडियो कट नहीं करी है, फॉरवर्ड कर दूंगा मैं इस वीडियो को, क्योंकि इतनी देर आप देखोगे नहीं। तो उसके लिए देख सकते हो अभी तक इसने कलर में कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं। पर्पल कलर कहीं भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि डिस्क प्लेट पे भी देख सकते हो, बिल्कुल भी आपको पर्पल कलर कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा है। इसकी और टेस्टिंग करते हैं, जब तक के लिए इसको छोड़ देते हैं हम 2-3 मिनट के लिए। एक जगह और स्प्रे करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हो आप, ये एक रस्ट का ही पीस है पूरा प्रॉपर। मैंने एक जंग लगे हुए लोहे में से उतारा है, और यहाँ पे कुछ मैंने कलेक्ट कर रखे हैं जो कि ड्राई हैं, ठीक है। इन ड्राई को भी हम रखते हैं यहाँ पे प्लास्टिक के ऊपर, क्योंकि जो हमारा पेपर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा लिक्विड को। तो उसके लिए एक बार अब मैं आपको इस पे स्प्रे करके दिखाता हूँ। ये देखो, कुछ पर्पल होता दिखाई दे रहा है, कुछ रिएक्शन होता दिखाई दे रहा है। ये देखो, मैं पूरा वेस्ट ही कर रहा हूँ प्रोडक्ट को, मेरे को यूज़ में ही नहीं आ रहा। कल को जिस भाई ने मुझे रिव्यू करने के लिए कहा है, अगर वो वीडियो देख रहा हो तो उसे पता तो चल जाए कि भाई किसी काम का नहीं है, ठीक है। पता नहीं यार, इतनी सारी वीडियोस हैं इसके ऊपर। ये देखो, कुछ रिएक्शन दिखा? इसने कोई रिएक्शन नहीं करा। ये देखो, डिस्क प्लेट भी देख सकते हो आप, कोई पर्पल कलर नहीं है। क्या हमारा रस्ट नहीं है इसके ऊपर? क्या हमारे आयरन पार्टिकल्स ही नहीं है इसके ऊपर? इतनी क्लीन है हमारी गाड़ी। ये देखो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ब्लैक दिख रहा होगा आपको। एक बार मैं फ्लैश ऑन करता हूँ, देखो यहाँ पे ब्रेक डस्ट सारी जमा हो रही है, ब्लैक हो रहा है। और यहाँ पे मैं अगर स्प्रे करता हूँ, ये देखो, कोई रिएक्शन नहीं, किसी तरह की कोई क्लीनिंग मुझे देखने को इस प्रोडक्ट के साथ नहीं मिली। तो देखो भाई, क्लीनिंग का तो हमें पता चल गया कि ये काम नहीं कर रहा है, बट इसकी वजह से कहीं हमारे एलॉय पे कुछ स्टेन ना बन जाए। वाटर से वॉश कर लेते हैं। तो भाई इसकी वॉशिंग तो कर ली एलॉय की। अब मैं बताता हूँ, मैंने इसकी ट्रायल ली थी ना जो, वो इस एलॉय के ऊपर ली थी, ठीक है। अब इसके ऊपर आप चेक करो, ये दाग है, ये देखो कॉर्नर पे भी दाग हैं। ये मेरी गाड़ी के एलॉय बिल्कुल साफ़ हैं, जब होते हैं तो मतलब करता हूँ तो इनको प्रॉपर। ये देखो यहाँ पे स्टेन से सारे, ये अंदर देखो ब्लैक ब्राउन ब्रिश हो रहे हैं, ये क्लीन नहीं हो पाए इससे। ये देखो यहाँ पे भी सारे स्पॉट जमा है, ये जमा है, ठीक है। ये देखो, ये मैंने कोशिश करी थी इससे क्लीन करने की, यहाँ तक कि ब्रशिंग भी करी है, उसके बाद भी ये जो क्लीनर है बिल्कुल भी क्लीन नहीं कर पा रहा है। ये देखो, ये साफ़ इसने नहीं कर। ये देखो, ब्रेक डस्ट है, प्योर ब्रेक डस्ट है, ब्लैक कलर की ये वाली, ठीक है। ये देखो, ये भाई किसी तरीके के दाग नहीं छुटाता। इस कोई सा भी एलॉय देख लो, मेरे को एक एलॉय भी सिंगल ऐसे नहीं दिखा जिसके अंदर इस तरीके के दाग देखने को ना मिले हों। ये देखो, ब्राउन सब में डिपॉजिट है। ये देखो, बाकी मैंने आपको लाइव भी दिखा दिया है, किसी तरह की क्लीनिंग ये प्रोडक्ट नहीं करने वाला। तो भाई लोग, मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट आपको बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, बिल्कुल पैसा वेस्ट है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं अपना ट्रायल लेने के बाद, मेरे को सिंगल वीडियो ऐसी नहीं दिखी जिसके अंदर इसने कलर चेंज ना करा हो। बट अपने केस में ना इसने क्लीनिंग करी है कुछ, ना ही इसने जो कलर चेंज होता है वो करा है। अगर आपको व्हील क्लीनर लेना ही है तो भाई 2 साल पहले मैंने व्हील क्लीनर का कंपैरिजन वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने मैग्वायर, टर्टल और सोनेक्स तीनों रेप्यूटेड ब्रांड यूज़ करी थी। उसमें से सबसे अच्छा रिजल्ट मुझे सोनेक्स का देखने को मिला था। अगर उसका कंपैरिजन मैं किसी प्रोफेशनल व्हील क्लीनर से भी करूँ ना, तो शायद वो उसको भी बीट कर दे, इतनी अच्छी क्लीनिंग देता है वो। अगर आप 8 से 10 महीने में एक बार भी क्लीनिंग अच्छे से कर लेते हो ना, 3 बार उससे क्लीनिंग हो सकती है, तो मतलब 2-3 साल तक आपके व्हील बिल्कुल नए रहने वाले हैं उस सोनेक्स के प्रोडक्ट के साथ। बाकी उसकी वीडियो मैं इस वीडियो के बाद डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब कुछ भाइयों के माइंड में आ सकता है कि भाई मैंने आपको व्हील क्लीनर सजेस्ट कर दिया, बट हमें तो अपनी गाड़ी के पेंटेड पार्ट के लिए आयरन रिमूवर चाहिए।
तो भाई उसको एज आ अल्टरनेटिव आप आयरन रिमूवर भी यूज़ कर सकते हो। उस पर पेंटेड पार्ट मेंशन है, पेंटेड पार्ट पे आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारी थार का बोनट है, ठीक है, इस पे हमने पहले वाटर से वॉश कर लिया, इसको इस पे स्प्रे कर दिया, उसका रिएक्शन साफ होता दिखेगा आपको। रिएक्शन देखते ही आपको उसको वॉश कर लेना है नॉर्मली। ऐसे ही पैनल बाय पैनल उसको इजीली यूज़ कर सकते हो। ज़रूर नहीं है आपको एक बारी में पूरी लेके चलनी है, पार्ट टू पार्ट सेफली इजीली क्लीन कर सकते हो। और मैंने ये चीज़ करी है, सोनेक्स वाले क्लीनर से मैंने आयरन रिमूवर का काम करा है। दोनों की मोस्टली प्रॉपर्टीज सेम ही है। तो भाई ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि जब भी आपको आयरन रिमूवर या फिर कोई भी क्लीनर यूज़ करना है अपने गाड़ी के पेंटेड सरफेस पे आउटडोर एरिया में, तो आपको हमेशा सनलाइट के नीचे नहीं करना है, दूसरा हॉट सरफेस पे नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी गाड़ी पे स्टेन्स रहने के चांसेस रह सकते हैं केमिकल वगैरह के। और वैसे भी कॉमन सी बात है, अगर हम नॉर्मल गाड़ी को शैम्पू वॉश भी कर रहे हैं, थोड़ा सा डिले कर देते हैं, तो भी शैम्पू के स्टेन्स हमारे कार के सरफेस पे रह जाते हैं। या फिर सनलाइट में अगर वॉश भी नॉर्मल वाटर से भी कर रहे हैं, वाटर को भी छोड़ देते हैं, विंडशील्ड पे पानी के दाग बन जाते हैं। ये भी कॉमन चीज़ें हैं। तो कभी भी कोई भी अपनी गाड़ी का डिटेलिंग का काम करना है आपने, सारे काम आपको हॉट सरफेस पे नहीं करने और डायरेक्ट सनलाइट के नीचे नहीं करने। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अपनी बोतल लगभग पूरी ख़त्म हो चुकी है।